न्यूज। देश का पहला राज्य हो गया है जहां बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, बाबा साहब और उनके साथ संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान किया था कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस संविधान की भावना के अनुच्छेद 44 के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त सख्त नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई, दंगा रोधी कानून बनाया, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, और अभी हाल में हमने एक नया कानून बनाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का हमने निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड राज्य में अब वही मदरसे चल पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा चाइनीज सिलेबस को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, और ये ऑपरेशन ऐसा का ऑपरेशन है, कभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, कभी चार धाम यात्रा चलती है, अगले 1 साल के बाद वहां पर हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ भी आयोजित होने वाला है। ऐसे समय में जो लोग धर्म की खोज में, धार्मिक लोग पुण्य के काम के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, ऐसे तमाम छद्म वेशधारी जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, लोगों के धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी भी हमने चलाया है। और बिहार में जीतने के बाद ये सब कार्य यहां भी किए जाएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी जैसी अनेक दलाल पार्टियां जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। अभी केशव जी और हम आ रहे थे जब, तो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ के जो एक दूसरे साहबजादे हैं, उनकी दोस्ती किसके साथ है? उनकी दोस्ती है ममता बनर्जी के साथ, जो वहां तुष्टीकरण की बात करती है, कहती है कि यहां अगर देशद्रोहियों पर कार्रवाई की गई तो देश टूट जाएगा। उनकी दोस्ती है स्टालिन के साथ, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, जिनके बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म ये क्या है, ये HIV है, ये वायरल है, ये मलेरिया है, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से इनका याराना दोस्ताना है। और लालू परिवार, गांधी परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले करने में इनके आपस में होड़ मची हुई है। इन लोगों ने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि निजी संपत्ति और अपने साधन बढ़ाने का साधन बना लिया है। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों तक अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, वहीं लालू परिवार तो घोटालों में कांग्रेस के भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चारा घोटाला हो, जमीन का घोटाला हो, उसके बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, या हाल ही में आया अभी जिसमें न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है, IRCTC का मामला हो, इनका पूरा परिवार घोटालों में लिप्त है। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि इन लोगों के शासनकाल में घोटालों और कुशासन और लूट की राजनीति ने किस प्रकार से बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज तब्दील कर दिया था, पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर मंगल राज है। भाइयों बहनों, सबका मंगल, सबके लिए शांति, सबके लिए सुशासन, सबके लिए विकास की योजनाएं, कोई पीछे नहीं रहेगा। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार को विकास के लिए नहीं बल्कि अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और कुशासन के लिए पूरे भारत में जाना जाता था। हर दूसरे शहर और गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे, कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, हर शहर में गुंडों और रंगदारों का राज हुआ करता था। क्या आप ऐसे गठबंधन को अपना मत देकर क्या उसी जंगल राज को फिर से वापस लाना चाहते हो? बोलिए भैया जोर से, क्या वैसा ही जंगल राज लाना चाहते हो क्या?
तो जोर से बोलिए, ये आवाज जानी चाहिए वहां पटना तक और पटना से दिल्ली तक। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू प्रसाद और तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की वीआईपी, उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है, किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का और विकास का विरोध करना है। लेकिन इसमें से किसी के पास भी बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। आप लोगों को, इन लोगों से सावधान करने के लिए मैं आया हूं। ये महागठबंधन, ये एनडी गठबंधन स्थिरता का नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन है भाइयों बहनों। भोले भाले लोगों को गुमराह करके आपस में लूटने और लड़ाने का गठबंधन है। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और देश की वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उनको अपनी जागीर समझते थे। ये वही लोग हैं जब देश के अंदर 3 तलाक का कानून खत्म करते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है तो उसका विरोध करते हैं। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं। इस देश विरोधी गैंग के लोग देश के सभी हिस्सों में, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों का भी अपमान करते हैं, घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये गैंग आज बिहार में घुसपैठियों को बसाकर बिहार के असली लोगों का हक छीनना चाहते हैं भाई, उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखाई देता है तो अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इसलिए फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं। आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होंगे या ऐसे घुसपैठियों के साथ खड़े होंगे जो देश विरोध का काम करते हैं, तुष्टीकरण का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं, रंगदारी को बढ़ाते हैं, माफियागिरी को बढ़ाते हैं। आप समान नागरिक संहिता जो देवभूमि उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू हो गई है, ऐसे कानून बनाने वालों के साथ खड़े होंगे या शरीयत के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वालों को खुली छूट देने वालों के साथ खड़े होंगे। भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वाले मिशन को रोकना होगा। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार में मौका देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के बनाने में अपना योगदान देना होगा। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 11 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अरुणा देवी के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। सशक्त, समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। वैसे मैं आप सब लोगों को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ, अरुणा जी, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या है, जितना बड़ा लोगों में यहाँ उत्साह है, मेरे मन में और केशव जी के मन में भी अब 1% का भी कोई संशय नहीं है। अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि पिछली बार 45,000 वोटों से जीते थे। सबसे बड़ी जीत आपकी, सबसे बड़ी 45,000 वोटों की जीत थी ना, सबसे बड़ी 45,000 वोटों की जीत थी। उस जीत का रिकॉर्ड भी आप सब लोगों ने तोड़ना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी आप ही लोगों ने बनाया है। बनाएंगे ना, इससे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, जहाँ से गंगा निकलती है, यमुना जी निकलती है, चारों धाम जहाँ हैं, जहाँ हर एक स्थान देवों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिमों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। तो नवादा से उत्तराखंड के